मुल्क के शिमाली और बलाई इलाकों में शदीद सर्दी, स्कर्दू का पारा -9 तक गिर गया। गिलगित और इस्तौर का पारा भी -7 तक आ गया। लेह का दर्जा हरारत -9 डिग्री रिकॉर्ड, दीर -4, चित्राल -3 और एबटाबाद में -1 डिग्री। बलोचिस्तान में कोयटा का पारा -6 और कलात का -5 तक गिर गया। इस्लामाबाद 2, लाहौर 6 और कराची में 13 डिग्री रिकॉर्ड। मोटरवेज पर धुंध ने डेरे डाल लिए। हद निगाह कम होने पर मोटरवे M1 रशकई से बुरहान तक बंद। M2 पर ठोकर नियाज बेग से चक्री तक बड़ी गाड़ियों का दाखिला बंद। M3 समंदरी से दरखाना तक, M4 गोजरा से मुल्तान तक और M5 मुल्तान से रोहड़ी तक बंद। मोटरवे हुकाम की शहरियों को गैर जरूरी सफर से इज्तिनाब करने की हिदायत। लाहौर का दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दूसरा नंबर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 244 पॉइंट्स रिकॉर्ड। पेशावर का AQ लेवल 269 और रावलपिंडी का 266 पॉइंट्स रिकॉर्ड किया गया। पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम अवाम का प्रोग्राम है, इस पर कोई समझौता नहीं करेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का 2 टोक ऐलान। कहा, पाकिस्तान का दिफाई निज़ाम जारहियत के लिए नहीं, दिफा के लिए है। दिफा के लिए मजबूत इकदामात करते रहेंगे। चंद माह में दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफा हुआ। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। करम में होने वाले वाक़यात अफसोसनाक हैं। पाकिस्तान के खिलाफ मज़मूम साजिशें कामयाब नहीं होने देंगे। बिलावल भुट्टो ने कहा, वफाकी बजट में मौसमियाती तब्दीली के खतरे के लिए कोई प्लानिंग नहीं। 70 साल के बाबू बजट बनाते हैं। बुजुर्ग सियासतदान शोर करके कौमी असम्बली से मंजूर कराते हैं। बुजुर्गों को अगली नस्ल की कोई फिक्र नहीं। वफाकी तरक्याती बजट फाड़ कर नया बजट बनाना पड़ेगा। मौसमियाती तब्दीली के मुकाबले के लिए पहले खुद तैयारी करना होगी। दुनिया को समझाना होगा कि हम खतरे का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। अमीर ममालिक को बताना होगा कि हम जो भुगत रहे हैं वजह आप हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, कौमी मफाद का तकाजा है कि ज़ाती पसंद नापसंद को कौम की खातिर कुर्बान करें। इसे सामने रखकर मुज़ाकरात होंगे तो मुल्क में सुकून और कौमी यकजहती आएगी। ताली दोनों हाथों से बचती है। हम पूरे खुलूस के साथ हिस्सा लेंगे। उम्मीद है दूसरी पार्टी भी ऐसा ही करेगी। दोनों पार्टीज पाकिस्तान के बेहतरीन मफाद में मुल्क को अमन और इस्तेहकाम देंगे। मुल्क के बेहतरीन मफाद में फैसले करेंगे तो बेपनाह फायदा होगा। बैरिस्टर गौहर की बानी PTI से मुलाकात। कहा, बानी ने उम्मीद जाहिर की कि मुज़ाकरात में टाइम फ्रेम में पेशरफ्त होगी। सिविल नाफरमानी की तहरीक पर कोई बात नहीं हुई। हुकूमत के सामने चार्टर ऑफ डिमांड रखेंगे। पुरुमीद हैं कि मसाइल का हल ज़रूर निकलेगा। बानी पर सियासी केसेस बनाए गए। उम्मीद है 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बर्रियत होगी। 2 जनवरी को तमाम कमेटी अरकान मुज़ाकरात का हिस्सा होंगे। बिलावल भुट्टो ने कहा, इस्लामाबाद में बैठे बुजुर्ग पुराने मोबाइल पर टेक्स्ट करते हैं। बुजुर्गों को व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, गेमिंग का इल्म नहीं। इनसे अपना हक छीनना है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर मोटरवे नहीं, ब्रॉडबैंड इंटरनेट है। $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना है तो टेक्नोलॉजी सेक्टर को आज़ाद छोड़ना होगा। हाई स्पीड इंटरनेट पर शहरी का बुनियादी हक है। पुरअमन और जमहूरी तरीके से डिजिटल राइट्स बिल के लिए जिद्दोजहद करना होगी। पंजाब के बाद बलोचिस्तान में भी ज़राई आमदन पर टैक्स लगेगा। बलोचिस्तान असम्बली में कानून पेश कर दिया गया। स्पीकर ने कायमा कमेटी के हवाले कर दिया। असम्बली का इजलास 27 दिसंबर तक मुलतवी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, FBR की मुकम्मल डिजिटाइजेशन की जाएगी। राइट साइजिंग के दूसरे मरहले की जल्द मंजूरी होगी। दीगर ममालिक के मुकाबले में FBR का स्ट्रक्चर आधा भी नहीं। सेनेट कायमा कमेटी में टैक्स तरमीमी बिल पर ब्रीफिंग। कहा, ये बिल नहीं लाते तो अगले साल क्या करेंगे? क्या अगले साल भी सैलरी क्लास पर ही टैक्स की तरफ जाएंगे? बिल का मकसद टैक्स सिस्टम को रेगुलेट करना है। मुस्लिम लीग नून ने पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए वक्त मांग लिया। गवर्नर हाउस लाहौर में दोनों जमातों के रहनुमाओं की बैठक। पंजाब में पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात और मसाइल पर मुशावरत। खैर सिगाली कमेटी के क़याम का ऐलान। TORs भी तय। तर्जुमान गवर्नर हाउस ने कहा, नून लीग ने जनवरी के पहले हफ्ते तक का वक्त मांगा। मिलिट्री
मिलिट्री कोर्ट्स फैसले कानून और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक किए गए। तर्जुमान दफ्तर खारजा का अमेरिका, बरतानिया और यूरोपीय यूनियन के बयानात पर रद्द-ए-अमल। कहा, पाकिस्तान का कानूनी निज़ाम बैनुल-अक़वामी इंसानी हुकूक के कानून से हम आहंग है। GSP प्लस और इंसानी हुकूक के बैनुल-अक़वामी मुआहदों के तहत जिम्मेदारियों के लिए पुरअज़्म है। इंसानी हुकूक की पॉलिसियाँ नाफिज करने के लिए यूरोपीय यूनियन से ताउन बरकरार रहेगा। रहनुमा नून लीग इरफान सिद्दीकी ने कहा, नवाज शरीफ की इजाज़त से बातचीत शुरू है। खुले दिल और खुले जहन के साथ मुज़ाकरात में गए, एक दूसरे के जज्बात को समझेंगे तो बात आगे बढ़ेगी। इत्तेहादियों और क़यादत की राय को साथ लेकर चलेंगे। प्रोग्राम फैसला आपका में अली मोहम्मद खान बोले, कोशिश करेंगे कि कोई मुज़ाकरात को सबतास ना करे। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, बंद कमरों में मुज़ाकरात नहीं होते, क्या बातचीत हो रही है किसी को इल्म नहीं। ना हुकूमत की नीयत ठीक है और ना ही अपोजिशन की। जेल जाना वज़ीर आज़म के ओहदे का हिस्सा है। किसी के खिलाफ झूठे केसेस नहीं बनाने चाहिए। सियासत में रास्ता अफ़हाम व तफ़हीम से ही निकलता है। जमात इस्लामी का आज से किसान मार्च का ऐलान। किसान मार्च का आगाज मंडी बहाउद्दीन से होगा। हाफिज नीमुर रहमान ने कहा, हुकूमत ने किसानों से बुरा सलूक किया। पंजाब हुकूमत ने गंदम की फसल पर किसानों को धोखा दिया। गन्ने की फसल आ गई, शुगर माफिया फैज़याब हो रहा है। हुकूमत और PTI के मुज़ाकरात मुस्बत पेशरफ्त हैं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मसीही बरादरी जोशो खरोश से क्रिसमस मना रही है। मुल्क भर में क्रिसमस की खुशियां चर्च भर की कुमकुमों से सज गए। हम न्यूज़ की जानिब से क्रिसमस मुबारक। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मसीही बरादरी को क्रिसमस की मुबारकबाद। सदर मुमलिकत ने कहा कि क्रिसमस इंसानियत के लिए एक आफाकी पैगाम लाती है। ये मोहब्बत, सखावत, रहम, इत्तेहाद और उम्मीद की तरगीब दिलाती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मसीही बरादरी के मुल्की तरक्की के लिए ताउन को खिराज तहसीन पेश करते हैं। हुकूमत तमाम मजहबी बरादरियों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है।